दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि असम में राहुल गांधी बोले, कहा हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन लो, सीएए कभी लागू नहीं होगा। जी हां, आपको बता दें कि अगले कुछ ही महीनों में असम में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कैंपेन की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने शिवसागर से चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि असम में अवैध इमिग्रेशन एक मुद्दा है, लेकिन असम के लोगों में वो है कि वो इस मुद्दे को सुलझा सके। राहुल गांधी ने कहा कि असम के लोग हिंदुस्तान की गुलदस्ता के फूल हैं। अगर असम के लोगों को नुकसान होगा तो देश को नुकसान होगा। राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए असम के पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता तरुण गोगोई की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए सीएए कभी लागू नहीं होगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन लो, सीएए कभी नहीं लागू होगा। राहुल गांधी ने कहा कि असम में जो नफरत फैलाने की कोशिश करेगा उसे यहाँ की जनता और कांग्रेस मिलकर सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से छोटे व्यापारी और कमजोर लोगों की पार्टी रही है। जब हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तब जो नफरत फैलाई जा रही है उसे पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जाएगा। हम सब धर्म और जाति के लोगों की रक्षा करेंगे। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर रही जिसमें गुजरात के सीएम ने कहा कि यूपी और एमपी की तर्ज पर अब गुजरात भी लव जिहाद के खिलाफ लाएगा कानून। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब गुजरात भी लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आएगा। ये बात राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान कही है। आपको बता दें कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सीएम रूपाणी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ हमारी सरकार लव जिहाद का कानून लेकर आएगी जिससे ऐसे अत्याचार होने ना पाए। गौरतलब है कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ कानून आया था। 27 नवंबर 2020 को कानून लागू होने के एक महीने बाद रिपोर्ट आई कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण रोधी अध्यादेश के लागू होते ही सबसे पहले बरेली में गिरफ्तारी हुई। इसके बाद तो मानो ऐसे मुकदमों की झड़ी लग गई। एटा, ग्रेटर नोएडा, सीतापुर, शाहजहांपुर और आजमगढ़ जैसे कई जिलों में इस कानून का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई की। लखनऊ में अंतर धार्मिक विवाह रुकवाने तक की खबरें आई। कानून के तहत औसतन हर रोज 1 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और दिसंबर के आखिरी तक 35 लोग गिरफ्तार किए जा चुके थे। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही जो कि किसान आंदोलन को लेकर है। जी आपको बता दें कि किसान महापंचायत में गरजे राकेश टिकैत, कहा मांग पूरी नहीं होने तक शांति से नहीं बैठेंगे। जी हम बात करें कि दिल्ली के बॉर्डर पर चल किसान आंदोलन को 81 दिन बीत गए हैं। इस बीच किसान नेताओं और सरकार की 11 बार वार्ता भी हो गई, लेकिन इस बातचीत में कुछ भी निकल कर नहीं आया। ऐसे में अब रविवार को केंद्र सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि वे तब तक शांति से नहीं बैठेंगे जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं हो जाती। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने रविवार को हरियाणा के करनाल में किसान महापंचायत में केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। जिले के इंद्री अनाज बाजार में किसानों की महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे 40 के नेताओं ने समर्थन जुटाने के लिए पूरे देश का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन नहीं बल्कि वैचारिक क्रांति शुरू हुई है। मंच से टिकैत ने कहा कि जब तक सरकार हमारे पक्ष में फैसला नहीं करती, समिति से बात करती है और मांगों पर सहमत नहीं होती है, हम शांति से नहीं बैठेंगे। अभी जवान और किसान ने कानून वापसी का नारा लगाया है, हमने गद्दी वापसी का नारा नहीं लगाया। सरकार आप बनाते रहो, चलाते रहो, जो करना है करो, आप हमारे काम करते रहो। सरकार किसी की भी हो, हम सरकार से किसानों के लिए पॉलिसी पर बात करेंगे।
टिकैत ने दोहराया कि पंच और मंच एक ही रहेगा। समिति ने जो भी फैसले लिए हैं वे सभी को स्वीकार हैं। देश के किसान इसके पीछे खड़े हैं। इस मौके पर राकेश टिकैत के अलावा किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल, दर्शनपाल और हरियाणा बीकेयू के प्रमुख गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी मौजूद रहे। इस दौरान राजेवाल ने कहा कि किसान महीनों से विरोध कर रहे हैं लेकिन सरकार उनकी मांगों को नहीं सुन रही है। दर्शनपाल ने कहा कि आंदोलन के दौरान 200 से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और दोस्तों मैं अगली खबर में आपको बता दें जो शिवसेना नेता की ओर से आ रही है कि पीएम मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का उपयोग कर किया स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। जी हां, आपको बता दें कि शिवसेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंदोलनजीवी शब्द के इस्तेमाल पर जबरदस्त हमला बोला है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल कर 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों और भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले क्रांतिकारियों का अपमान किया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में कहा गया है कि अगर भाजपा राम मंदिर और महंगाई सहित कई मुद्दों पर आंदोलन नहीं करती तो भाजपा का इस तरह का उल्लेखनीय उभार नहीं होता। संपादकीय में आगे कहा गया, प्रधानमंत्री ने देश में किए गए आंदोलनों का मजाक उड़ाया है। भाजपा ने आपातकाल से लेकर अयोध्या आंदोलन तक, महंगाई से लेकर कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटाने तक अपना आंदोलन जारी रखा। अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं हुआ होता तो भाजपा आज दिखाई नहीं देती। जब पीएम मोदी ने प्रदर्शनकारियों को आंदोलनजीवी कहकर उनका मजाक उड़ाया, जो उससे स्वतंत्रता आंदोलन का भी अपमान हुआ। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है, आपको बताना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और दोस्तों मैं अगली खबर निकल कर आई जिसमें आपको बता दें कि हरियाणा के कृषि मंत्री ने किसानों की मौत का उड़ाया मजाक, तो भड़की तापसी और ऋचा। कहीं ये बात, जी आपको बता दें कि हरियाणा सरकार में कृषि मंत्री जेपी दलाल की किसानों की मौत पर मजाक उड़ाने पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अभिनेत्री ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि एक मंत्री का इस तरह का बर्ताव और बयान न सिर्फ असंवेदनशीलता की हद है बल्कि बहुत भद्दा भी है। इनके अलावा कई और लोग ने भी सोशल मीडिया पर जेपी दलाल के बयान की कड़ी आलोचना की है। ऋचा चड्ढा और तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर जेपी दलाल का बयान शेयर करते हुए इस पर प्रतिक्रिया दी है। तापसी पन्नू ने लिखा कि इंसान की जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। जो लोग आपके लिए अनाज पैदा कर रहे हैं उनका कोई मूल्य नहीं है। उनकी मौत का मजाक बनाने वालों को क्या ही कहें। ऋचा ने लिखा कि बहुत ही अपमानजनक, हम कम से कम इससे तो बेहतर के लायक हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री और भाजपा नेता जेपी दलाल ने शनिवार शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि किसान आंदोलन में जो 200 से ज्यादा किसान मरे हैं, अगर घर पर होते तो भी मरते। उन्होंने कहा कि अगर 1-2 लाख लोग एक जगह होंगे तो 6 महीने में 200 मौतें हो ही जाएंगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की एवरेज उम्र कितनी है ये देखिए और एक साल में कितनी मौतें होती हैं वो भी देखिए। उन्होंने किसानों की मौत पर पीएम की ओर से अफसोस न जताने पर कहा कि ये तो स्वेच्छा से मर रहे हैं। जेपी दलाल का यह बयान शनिवार शाम को ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दूसरे दलों ने इस पर जवाब मांगा और उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की भी मांग की, जिसके बाद जेपी दलाल ने अपने बयान पर माफी मांग ली। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर मेरे बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं उनसे माफी मांगता हूं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें कि दिनेश त्रिवेदी को बिना बारी कैसे मिला राज्यसभा में बोलने का मौका। टीएमसी को दिख रही है ये साजिश। जी हां, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में उसके सांसद दिनेश त्रिवेदी को बिना बारी के बोलने का मौका दिए जाने का आरोप लगाते हुए सभापति से इस मामले की जांच की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि त्रिवेदी को बजट पर बहस के दौरान सदन में बोलने का मौका दिया गया, जबकि पार्टी ने इसके लिए उनके नाम का प्रस्ताव ही नहीं दिया था। गौरतलब है कि पूर्व रेल मंत्री ने शुक्रवार को सदन में खड़े होकर संसद सदस्यता से अपने इस्तीफे का ऐलान किया था। अब ममता बनर्जी की पार्टी को लग रहा है कि ये सब एक साजिश के तहत किया गया ताकि पार्टी को बदनाम किया जा सके। राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू को रविवार को लिखे खत में सदन में टीएमसी के चीफ व्हिप दुखेंदु शेखर रॉय ने कहा है कि पार्टी ने 2021 और 22 के बजट पर बहस के लिए पार्टी के सिर्फ 2 वक्ताओं को बोलने का प्रस्ताव दिया था, अभी रंजन विश्वास और खुद
उनका उसमें त्रिवेदी का नाम शामिल नहीं था। पार्टी ने अपने लिए निर्धारित समय पर बोलकर उसका उपयोग कर लिया। ऐसे में उन्होंने सवाल किया कि फिर त्रिवेदी को बोलने की अनुमति कैसे दी गई। रॉय ने जो खत लिखा है उसके मुताबिक जब मान्यता वित्त मंत्री बजट पर हुए बहस का जवाब देने वाली थी, टीएमसी के एक सदस्य दिनेश त्रिवेदी जो कि इस्तीफा दे चुके हैं, उन्हें दोपहर बाद 1:25 से 1:29 तक बोलने दिया गया, जबकि उनका नाम बजट पर बोलने के लिए टीएमसी ने प्रस्तावित नहीं किया था और पार्टी का समय भी नहीं बचा हुआ था। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आई जो कि जम्मू कश्मीर से है। जी आपको बताते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने किया ट्वीट, कहा मुझे और मेरे परिवार को नजरबंद किया गया। जी हम बात करें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रविवार सुबह नाराजगी जाहिर करते हुए ट्वीट किया कि सरकार ने उन्हें और उनके पिता को एक बार फिर घर में नजरबंद कर दिया है। उन्होंने बताया कि उनके घर पर काम करने वालों को भी आने की इजाजत नहीं दी जा रही है। बता दें कि फारूक अब्दुल्ला आज गांदरबल जाने वाले थे, जबकि उमर अब्दुल्ला का गुलमर्ग में एक कार्यक्रम था। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम और पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पुलवामा जाने की इजाजत नहीं दी गई है। घर पर नजरबंद किए जाने से नाराज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए कहा, तो ये है अगस्त 2019 के बाद का नया कश्मीर, हमें बिना कोई वजह बताए घरों में कैद कर दिया गया है। दुर्भाग्य है कि उन्होंने मेरे पिता एक मौजूदा सांसद को मुझे हमारे घरों में कैद कर दिया। उन्होंने मेरी बहन और उनके बच्चों को भी घरों में बंद कर दिया है। जी आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चलो आपके लोकतंत्र के नए मॉडल का अर्थ है कि हमें बिना किसी वजह के अपने घरों में बंद कर दिया जाता है, लेकिन घर में काम करने वाले स्टाफ को भी काम करने के लिए घर में आने की इजाजत नहीं दी जा रही है और फिर आप हैरानी जताते हैं कि मैं अब भी नाराज हूं। और दोस्तों में अगली खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, न्यायपालिका पर की गई गोगोई की टिप्पणियां चौंकाने वाली, चिंताजनक। जी आपको बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने रविवार को भारत के पूर्व चीफ जस्टिस और राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई की ओर से न्यायपालिका को लेकर की गई कथित टिप्पणियों को चौंकाने वाला और चिंताजनक करार दिया। वहीं नासिक में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि गोगोई के बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही कहा कि पूर्व चीफ जस्टिस को अपने कार्यकाल के दौरान के उदाहरण देकर समझाना चाहिए कि वे ऐसा क्यों सोचते हैं। उन्होंने कहा, हालांकि अब वे बीजेपी के आशीर्वाद से राज्यसभा सदस्य हैं, आप कई वर्षों तक न्यायपालिका का हिस्सा रहे हैं और सेवानिवृत्त होने के बाद आप ऐसा कहते हैं। गोगोई ने कथित तौर पर कहा था कि न्यायपालिका जीर्ण स्थिति में है और मुकदमे के लंबित रहने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। पुणे में एक कार्यक्रम से अलग शरद पवार ने कहा कि पिछले हफ्ते मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रधानमंत्री ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक बैठक के दौरान कहा था कि भारतीय न्यायपालिका का स्तर काफी उच्च है, हम सभी इस पर खुशी महसूस करते हैं। हालांकि देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश द्वारा दिया गया बयान बेहद चौंकाने वाला है, जिन्हें अब राज्यसभा भेजा गया है। मैं ये नहीं जानता कि क्या उन्होंने न्यायपालिका की सच्चाई को बताने का प्रयास किया। और दोस्तों अगली खबर में आपको बता दें कि एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए और महंगा, 15 फरवरी से बढ़ जाएंगे दाम। 14 दिन में सिलेंडर पर बढ़े हैं 75 रुपए। जी हम बात करें कि राजधानी में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा हो जाएगा। नए दाम सोमवार दोपहर 12 बजे के बाद से लागू हो जाएंगे। कीमत बढ़ने के बाद 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत 769 रुपए हो जाएगी। गैस सिलेंडर की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। 4 फरवरी को सिलेंडर के दाम में 25 रुपए का इजाफा किया गया था, अब एक बार फिर 50 रुपए बढ़े हैं। बीते 14 दिन में गैस सिलेंडर पर 75 रुपए बढ़ गए हैं। एक और सिलेंडर लगातार महंगा हो रहा है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2022 के लिए पेट्रोलियम सब्सिडी को घटाकर 12,995 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार जल्द ही एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी खत्म कर सकती है। और दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि 15 फरवरी से अनिवार्य होगा फास्टैग, नहीं लगवाया तो भरना होगा डबल टोल टैक्स। जी आपको बता दें कि 15 फरवरी यानी सोमवार से देश भर के सभी टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य हो जाएगा। सोमवार से जिन लोगों की गाड़ियों पर फास्टैग नहीं होगा उन्हें दोगुना टोल टैक्स भरना होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने पहले ही साफ कर दिया है कि फास्टैग की डेडलाइन को अब नहीं बढ़ाया जाएगा। ऐसे में अगर आपने अब तक अपनी गाड़ी पर फास्टैग नहीं लगवाया
है तो बिना देर किए इसे फौरन रजिस्टर्ड कर अपनी गाड़ी पर लगवाएं और झंझट और दोगुने टोल टैक्स से भरने से दूर बचे। टोल प्लाजा से गुजरने वाली हर गाड़ी के लिए अब फास्टैग अनिवार्य होगा। परिवहन मंत्रालय ने टू व्हीलर छोड़कर सभी वाहनों के लिए 15 फरवरी से फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने साफ कर दिया है कि अब फास्टैग की डेडलाइन भी नहीं बढ़ाई जाएगी। 15 फरवरी से बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से डबल टोल टैक्स यानी जुर्माना भरना होगा। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते एक बार फिर मौसम बिगड़ने की संभावना। इन राज्यों में है बारिश का अनुमान। जी हम बात करें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है। मौसम विभाग के अनुसार अभी 14 से 16 फरवरी के बीच पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ सहित दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाए रहने के आसार बने हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी आने वाले दिनों में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहेगा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली सहित उत्तरी भारत क्षेत्र में घने कोहरे की संभावना जताई है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के चलते देश के कई अहम राज्यों में बारिश के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।